लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन या कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल सके, क्या इसके हिडन चार्जेस होते हैं, कितना ईएमआई आपको देना पड़ेगा और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कितना % का लोन मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का देखने वाले हैं और कब आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, कब नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है वोल्ट मनी। तो वोल्ट मनी आपको सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, आपको इस तरीके की वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी वोल्ट मनी, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे पर्सनली ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मतलब आपके पास जितना भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है, किसी के पास 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके यानी कि गिरवी रख के आप इसके बदले में लोन ले सकते हो और वो लोन आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है कंपेयर टू जो आपका पर्सनल लोन होता है या आपका क्रेडिट कार्ड का, जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद इसमें आपको कोई भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, एकदम फास्ट प्रोसीजर होता है, बिना किसी पेपर का हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको सिबिल की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी सिबिल स्कोर की इधर ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं और बहुत हैसल फ्री, मतलब ज़्यादा बिना किचकिच करे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको देने नहीं पड़ते, आपको किसी जगह के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आपको फटाक से लोन मिल जाता है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 9% से स्टार्ट होता है। अब अलग अलग है, किसी को मिलता है 9% का, किसी को 10% का मिलता है, किसी को 11% का मिलता है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जितना आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्लेज किया है ज़रूरी नहीं है कि उतना पूरा की पूरा ही आप करो, आप चूज़ कर सकते हो कि कितना आपको प्लेज करना है, कितना नहीं करना है। आप चाहो तो प्री पेमेंट भी कर सकते हो, यानी कि पैसा अगर आपको प्री पेमेंट लोन प्री क्लोज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। पेपरलेस होता है, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। मिनिमम क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि कितना लोन आपको मिल सकता है। तो उसके लिए आपको ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दी है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ इधर अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जिसके ऊपर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स लिंक होनी चाहिए और उसके नीचे आपको एंटर करना है अपना पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी फॉर फ्री प्रोसीजर है, कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, वो OTP इधर एंटर कर लीजिएगा। 15-20 सेकंड का वक्त लग सकता है और आपको आपके सामने कितना लोन आपको मिल सकता है ये देखने के लिए मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आप इधर देख सकते हो, तो लगभग 10.49% का। अगर आप लोन पहले क्लोज करते हो, टाइम से पहले, समय से पहले, तो उसके भी प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं होते एक्स्ट्रा। अगर आप बाकी का पर्सनल लोन वगैरह पहले ही क्लोज करते हो समय से पहले, तो आपको एक प्री पेमेंट की पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है जो इसमें नहीं देनी पड़ती। अब मुझे 2 लाख की क्रेडिट लिमिट इधर मिली है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 2 लाख चाहिए हो। तो अगर मुझे 50,000 ही चाहिए है तो मैं सिर्फ उतने ही पैसे निकाल सकता हूँ और उतने ही पैसे पे मुझे ब्याज लगेगा, और वो भी पर डे लगता है। तो जितने दिनों के लिए आप लोन लोगे या जितने दिनों के लिए आप पैसा यूज़ करोगे उतने ही दिनों का आपको पैसा देना है, और जिस दिन आप पैसा वापस कर दोगे उस दिन से आपका ब्याज नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप जब तक निकालते नहीं हो तब तक आपका ब्याज नहीं लगता, और जितने दिन यूज़ करते हो पैसा उतने दिन का ही आपको ब्याज लगेगा। तो आगे बढ़ने के लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इधर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको EMI वगैरह चेक करनी है कि कितना आपको देना है, तो वो आप इधर से कर सकते हो। तो चेक नाउ पर क्लिक करेंगे। चेक नाउ पर क्लिक करने के बाद एक बार इधर आपको कितनी लोन अमाउंट चाहिए वो डाल देना। 1 लाख का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली आ गया है, आपको अगर ज़्यादा बताता है तो आप एडजस्ट कर लेना टाइप करके। रीपेमेंट ड्यूरेशन आपका कितना होने वाला है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 30 दिनों में मैं
मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा लोन वापस कर दूंगा। तो 30 दिनों में भी आप कर सकते हो इसको, महीनों में भी, ईयर में भी कर सकते हो, आपके हिसाब से कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो डेली का इंटरेस्ट मुझे 29 रुपीज़ का लगने वाला है, और मंथली सिर्फ अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो 862 रुपीज़ का मुझे EMI देना है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप प्रिंसिपल के साथ EMI दे सकते हो जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐसा दोनों मिलाकर EMI जाएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ आप इंटरेस्ट का EMI दे सकते हो और प्रिंसिपल आप लमसम यानी कि वन टाइम इकट्ठा वापस कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है, दोनों आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्रिंसिपल एंड में भरोगे तो इतना ब्याज आपका जाएगा, और अगर आप प्रिंसिपल मंथली भरोगे मतलब आपकी जो EMI है वो भी इकट्ठा जाएगी, तो आप इधर देख सकते हो कि आपको ब्याज थोड़ा कम लगेगा। तो स्केड्यूल आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके, ताकि आपको देखने के लिए मिल जाए आपको कितना पैसा देना है। तो अगर मैं अभी के लिए लोन लेता हूँ तो अक्टूबर में मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा और नवंबर में मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप इधर से कर भी सकते हो, और ऐसे ही अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ओनली का देखना है स्केड्यूल तो यहाँ पर क्लिक करके इंटरेस्ट ओनली का देख लीजिए, जिसमें आपको सिर्फ ब्याज कितना देना है वो देखने के लिए मिलेगा। ये 180 दिनों के हिसाब से है, तो आप इधर चेकआउट कर सकते हो, ये अलग अलग आपके हिसाब से नंबर्स वगैरह डाल के ऊपर नीचे। अब बात करते हैं कि क्या कोई हिडन चार्जेस होते हैं क्या। तो दोस्तों हिडन चार्जेस इसमें सिर्फ हिडन तो नहीं बोलेंगे हम, एक लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो जब भी आपका कोई लोन एक्सेप्ट होगा उसका प्रोसेसिंग होगा तो 999 प्लस GST का आपको एक वन टाइम फीस देना पड़ता है, बस उतना ही एक कॉस्टिंग है जो अलग होता है। और दूसरा, आपको जब भी लोन की EMI भरनी होती है उसके लिए आपको बैंक मैंडेट सेट करना होता है। ऑब्वियसली अब आप EMI सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बैंक मैंडेट से सेट किया जाएगा। तो वो बैंक मैंडेट सेट करने के लिए अगर आपको कुछ पैसा लगता है या बैंक की तरफ से अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है तो वो अभी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आपको आपके एंड पर चेक करना पड़ेगा कि वो बैंक आपका जो है वो पैसे ले रहा है या नहीं। अगर वो नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो ले रहा है तो उतना चार्ज फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि कंपनी की तरफ से नहीं लिया जाएगा, वो बैंक की तरफ से लिया जाएगा। तो ये सब अभी आपको आपके एंड पर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके KYC वगैरह करके, हार्डली KYC के लिए 15 मिनट लगते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका काम हो जाएगा। और तो आपको यहाँ पर ईमेल वगैरह वेरीफाई करके हार्डली 15 मिनट में आपकी KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और 4 घंटे के अंदर अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और अब लोन लेना किसे चाहिए, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड किसको यूज़ करना चाहिए। अब समझिए कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मोस्टली इन चीज़ों के लिए है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है पर आपको पता है कि ये एक शॉर्ट टर्म मुझे अर्जेंसी है, इसके बाद में तुरंत लोन जो है वो रीपेमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास कहीं से पैसे आ जाएंगे, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पड़े हुए होते हैं। लोन का रेट आपको लगभग 10-10.5% का ही लग रहा है। पर्सनल लोन में आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 16 से 20% के बीच में इजीली हो सकता है। क्रेडिट कार्ड में अगर आप EMI वगैरह करते हो तो उस केस में आपका इंटरेस्ट 40% तक भी जा सकता है। तो इससे अच्छा तो ये है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना भी लोन का अमाउंट होता है ना, वो जितने भी आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, मतलब 4 लाख के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है तो आपको लगभग क्लोज टू 2 लाख रुपीज़ का ही क्रेडिट लिमिट जो है वो एलोकेट होगा। अगर आपके पास इक्विटी फंड है, तो डेट फंड्स हो तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बस आपके पास कोई भी ELSS फंड नहीं होना चाहिए जिसका लॉक इन पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है, तो 3 साल का लॉक इन अगर कंप्लीट हुआ है तो वही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप प्लेज कर सकते हो। अगर उनका लॉक इन खत्म नहीं हुआ है तो आप उन्हें प्लेज नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी वो कंपनी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 45% का ही लोन देती है। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में तो 45 से 50 हज़ार तक का ही मुझे लोन का जो क्रेडिट लिमिट है वो दिया जाता है। और इन केस अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही गिर जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा और जो है वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स प्लेज करने पड़ सकते हैं। पर अगर मार्केट के कंडीशंस ठीक ठाक रहते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी वो डिस्काउंट किया हुआ होता है और आपको उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी हो जाएगी कि आपको और ज़्यादा पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। इन केस मार्केट में बहुत कुछ बड़ा ही मूव आ जाता है 20-30% का, जिसके आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की प्राइस बहुत ही ड्रास्टिकली गिर जाती है। अगर वो नहीं होता है तो कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आपको पैसा चाहिए है तो आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का यूज़ ज़रूर कर सकते हो। और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं आप प्रिंसिपल भी वापस कर देना, इंटरेस्ट भी कर देना, क्योंकि कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।